आपके दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इजराइल और अमेरिका। दोनों ने मिडिल ईस्ट पे हमला किया, ईरान पे हमला किया, जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, फुल मेंबर है। इंडिया ने और ब्रिक्स ने क्या किया उस हमले के ऊपर? क्या वो सिर्फ मुलाकातें करते हैं इसी तरह जिस तरह हो रही हैं, या कि कुछ कर सकते हैं? क्योंकि सवाल तो लोग पूछते हैं ना कि ब्रिक्स है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, भाई मकसद क्या है? अगर एक 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 कंट्री है, पार्टनर कंट्री है, उसकी उन्होंने मार मार के तबाही कर दी है, और आप कह रहे हैं जी हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिल रहे हैं, तो क्या आज अमेरिका और इजराइल को कंडेम करेंगे ब्रिक्स एंड इंडिया? अगर आप बड़े स्पेसिफिक शब्दों में जानना चाहें तो शायद आप या तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या आप सुन नहीं रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या अगर पढ़ और सुन रहे हैं तो उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। और अबव ऑल, इससे ज्यादा आपको मैं रीसेंट वो दिखा ही नहीं सकता कि यूएस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने जब वो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब एड्रेस किया, तो इससे ज्यादा और बुलंद आवाज हो नहीं सकती, जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेट अवे कहा, दो बातें कही। एक कहा कि जितने भी सी फेयरर्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, किसी भी मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि वी वेलकम दिस पीस इनिशिएटिव वेयर द डील कैन टेक प्लेस, बोथ द कंट्रीज मस्ट वर्क ऑन इट एंड दे शुड डू इट। ये हमारा स्टैंड आपने पिछली बार रशिया और यूक्रेन के ऊपर भी वर्बैटम सेम सुना था। सो अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ब्रिक जाकर लड़ाई लड़ ले? आप ये तो नहीं चाह रहे होंगे शायद। लड़ाई ना लड़े, लेकिन साहब मतलब आपके मेंबर स्टेट है यार, आप उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को यहाँ पे बुला के क्या उसके लिए करते हैं? मतलब एक होता है मैं आपके घर आता हूं, मतलब आप मुझे थपकी भी नहीं देते, आप मेरे साथ भी नहीं खड़े होते, मुझे वो जो है वो मार रहे हैं आपके, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोनों आपके हैं, इजराइल तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना। तो मैं समझना चाहता हूं आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब आप करते क्या हैं, कंट्रीब्यूशन मैं जानना चाहता हूं। जिस ईरान के पास आप भाग भाग जाते हैं तेल लेने, उसके घर में जंग लगी हुई है ना, ठीक है, और कहते हैं मतलब आपने, ब्रिक्स ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया? आपको क्या उनकी एनएसए को बुलाना भी चाहिए इन द मिडल ऑफ द वॉर, और रिसेंटली आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था, लेकिन उन्होंने जो वो तो यहाँ पे राक्षी साहब आए थे, लड़के चले गए, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी उन्होंने। लड़के मुराद ये कि अपना मौकफ बयान किया कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और तुम लोग क्या करते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो ना, देखिए उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो। में जयशंकर साहब बैठे हुए थे, अमेरिका और इजराइल आपके दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। वो इजराइल जहां से नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले निकले थे और ईरान पे हमला हो गया, तो वो प्रोटेस्ट बेसिकली आपसे भी कर रहे थे ना, बाकियों से भी कर रहे थे। आप करते क्या हो? तो मतलब ये सिर्फ आप लोगों ने ये रोटी खाने के प्लेटफॉर्म ही है या कुछ और भी है? कल साहब नहीं, देखो कमर सिंह, ये रोटी वोटी की बात प्लीज मत किया करो, क्योंकि फिर मेरा मुंह से निकल पड़ेगा कि आप तो अपना लंच अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रोटी के बारे में कैसे सोच सकते हो? आप उस कंट्री, उस यूएस के बारे में कमर चीमा पूछ रहे हैं कि क्या यूएस के खिलाफ आप तो सपना नहीं ले सकते। और जहां तक आपने अभी ये भी बोली है, आपको मैं प्रूफ दे दूं, ईरान से तो हम काफी दिन से ऑयल नहीं ले रहे थे। आप कैसे बोल सकते हो कि उनके पास दौड़ दौड़ कर आप ऑयल लेते हो? कब देखा आपने लेते हुए? कब लिया? आप बता दीजिए। और अबव ऑल जिसको बोलते हैं ना आपका वाला कंसर्न, आई एम वेरी हैप्पी विद यू बाय द वे, नॉट दैट आई एम अनॉयड। भाई आरागची साहब को कोई तकलीफ नहीं है कि इंडिया ने क्या बोला क्या नहीं बोला। वो इंडिया आए अपने आप में, दैट शोज यस ही हैड फेथ इन दैट ब्रिक, इसलिए एज अ पार्टिसिपेंट हुआ है। वो आपकी तरह ये सोचकर नहीं आते कुछ मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, कुछ और मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल अफेयर्स में देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर एंड आप उसको इसलिए रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका एजेंडा बिल्कुल अलग होता है। दुनिया इस एजेंडे पर नहीं चलती कि सिर्फ मांगना है, दुनिया इस एजेंडे पर भी चलती है कि काफी रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको निभाया जाता है,
और ये नहीं होता कि अगले दिन सवेरे नहीं। आप एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ, आपने कहा, क्योंकि आपके तो दोनों के दोनों माए बाप हैं, आपने कहा कह दिया कि यूएस ने ज्यादती करी है ईरान के साथ? कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो प्रिंसिपली स्टैंड करते हैं इसराइल के खिलाफ। हम तो इसराइल के नहीं, खिलाफ, ईरान और यूएस की बात करो ना। हम तो वो मुल्क हैं जो बबांगे दोहल इसराइल के वॉर क्राइम्स के खिलाफ बात करता है। आप तो इसराइल को असला बेचते हो कि जाओ गजा को मारो। मुझे तो समझ नहीं आ रही। नहीं इसराइल को नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो असला देते हैं, वो असला देते हैं, वो वाला बात आपका, मैं उसको डिनाई नहीं 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 नहीं। आप उसको आप कहाँ के दबंग हो गए? किस जगह पर दबंगई दिखाई है आपने आज तक? मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मत करो, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बात करो, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बात करो। पिछले साल आप और आप इसराइल को मारोगे? सपना देखा है कभी? ओहो, सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने में भी ये खौफनाक, ये सपने में भी खौफनाक इंसिडेंट्स कभी विजुअलाइज मत करना। दोनों मुनीर और शाहबाज साहब को हार्ट अटैक आ जाएगा। कभी गलती से ये सपने में खौफनाक सीन मत देखना कि आपने सोचा था ईरान के और इजराइल के ऊपर कुछ करने का। और भाई क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक जो आपने लिया है उसको पकड़ कर चलेंगे, उससे इधर उधर मत हटिए। ईरान और यूएस की लड़ाई है भाई। अच्छा कल साहब, आप कहाँ इजराइल को ठोके जा रहे हो? आपने कब ठोका? किसने ठोका आज तक इजराइल को? चलो ये बता दो। एयरफोर्स से पूछें, आपके एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कुछ नहीं देता, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जरा ये सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कल साहब डेवलपमेंट है, ये जरा देखिए, आप इस पे फीडबैक दें। I will say that since Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that. कल साहब, भारत में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तानी मीडिया तो कह रहा है भारत में सफे मातम बिछा हुआ है। ये मैं तो नहीं मानता ऐसा होगा, लेकिन पाकिस्तानी मैं खुशी जाहिर करता हूँ, मैं खुशी जाहिर करता हूँ। वो जो मातम है ना, वर्ड आपने ठीक बोला। वो देखो बीच में एक बंदा बैठा है, खड़ा है, वो ब्राउन सूट पहन के, उसका चेहरा देखना, उस बेचारे के बारे में कोई बात ही नहीं करके राजी। पहली बात। उसका तो दूसरी बात, उसने पहले नाम लिया ना एक बार नाम लेके आइए तो आपको ही मालूम है, पहले नाम भाई। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन आप उसका चेहरा देखो ना, आपको समझ आ जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, उसे सब समझ आ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि मैं किसके रहमो करम पर इस समय यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन ये बात नहीं है, मेरी कंट्री में, मेरे कैरेक्टर में इससे ज्यादा कोई मेरी इंसल्ट कर ही नहीं सकता कि जो ट्रम्प साहब ने बोला, माय फील्ड मार्शल। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल नहीं बोला, माय फील्ड मार्शल। मैं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का चीफ जो है वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल तो है नहीं। आपकी ठीक है ना? मेरी जेलसी क्यों होगी भाई? मैं तो एज फौजी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तरक्की पे आप लोग, अरे तरक्की, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप तरक्की करो ना। मैं कब कह रहा हूँ तरक्की मत करो? तरक्की करो, चलो गिनो, कमर सीमा गिनो। तरक्की करो कि अफगानिस्तान के साथ आपकी सुलह हो जाए, तरक्की करो कि टीटीपी के साथ आपकी सुलह हो जाए, तरक्की करो कि बलूचिस्तान के साथ आपकी सुलह हो जाए, तरक्की करो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर आपके ऊपर कभी अटैक ना हो और आपको उसको ऊपर नहीं करना पड़े। तरक्की करो जो पीओके आपसे पिछले 17 दिन से जो मांग रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान और बिजली, उसको कम से कम वो दे दो। वहां पर तरक्की करो, सिंध में तरक्की करो, आपके अपने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तरक्की करो, जहां आपने इमरान खान की पार्टी के खिलाफ मार्शल लॉ लगा रखा है। करो ना तरक्की। बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा चलिए, इसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि हमारा मकसद है कंस्ट्रक्टिव बहस करना। आपने कुर्बानी दे दी है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की और चाइना से दोस्ती कर ली है, चाइना से जफ्फी डाल,
आपने सुने तो सही ना, बात तो सुन लें, ये क्या आपने कुर्बानी दे दी है? अमेरिका, आप चाइना के करीब हो गए हैं और अमेरिका को डिच कर दिया आपने। ये जो इतनी ज्यादा चाइना से मोहब्बतें, कल साहब इसको कैसे देखा जाता है? क्योंकि समझ नहीं आ रही आपकी खारजा पॉलिसी की। तालिबान भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, इजराइल क्रिमिनल है, बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका को आपने छोड़ के चाइना से जफ्फी डाल ली है। ये बेसिकली हो क्या रहा है? और अमेरिका से ताल्लुकात बनाते हैं कि चाइना के ऊपर ध्यान रखना है, हमें इंटेलिजेंस भी गैदर करनी है चाइना की, क्योंकि आपकी अपनी कैपेबिलिटी तो है नहीं है थ्रू क्वाड। इसको कैसे देखते हैं आप? एक छोटा सा जो अटेम्प्ट लगा रहे हो वो जरूर लगाओ, लेकिन सोच जो है ना वो छोटी मत रखो, वो थोड़ी बड़ी करो, सो दैट आपको बड़े पर्सपेक्टिव में चीजें समझ आए। अब बात आती है कि हम किसकी गोद में बैठ रहे हैं, किसकी गोद में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना? आप 2 दिन पहले आप ही वो थे जो पूछ रहे थे कि ट्रम्प साहब इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए, अगर ट्रम्प को ये मंजूर है कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो हमें कैसे डिक्टेट करेगी, तो मुझे लगता है कमर चीमा को अपनी सोच बढ़ानी चाहिए, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे समझना चाहिए। ठीक है, कंट्री छोटी है, कैरेक्टर छोटा है, वो बाकी चीजें आपके यहाँ छोटी हो सकती हैं, बट यू कैन मेक अ अटेम्प्ट के कोई चीज बड़े तौर पर भी देखो ना। हमारे रिलेशन चाइना के साथ अच्छे खासे हैं, हमारे उनके साथ प्रॉब्लम है, और हमारे उनके साथ प्रॉब्लम है सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की। और उस बॉर्डर डिस्प्यूट को 50 से 60 साल में सिर्फ एक बार अभी रिसेंटली जो है, जिसमें के फिर भी बिना कोई गन चलाए एक कन्फ्रंटेशन हो गया। सोच बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे और उनके बीच में नो फायरिंग की एक ट्रीटी है कि हम एक दूसरे पर फायर नहीं करेंगे, हम अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो, आपके यहाँ ऐसा इसलिए नहीं आप देख पाते हो, आपके चाबहार पर उन्होंने बाउंड्री खींच दी कि आप लोग उसके अंदर नहीं जाओगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं होता है ना। अगर आपने लद्दाख में चाइना 50,000 की फोर्स लगाई है, मैंने लेके 60,000 लगा दिए। आप लेके 4 टैंक आए, मैंने यहाँ पर 5 स्क्वाड्रन लगा दिए। आप वहां पर 4 हेलीकॉप्टर लेकर आए, मैंने अपाचे लगा दिए। आपने वहां पर 4 जहाज उड़ा दिए, मैंने राफेल लगा दिए। जिसको बोलते हैं ना मिरर इमेज, वो मिरर इमेज इज नॉट फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। ये बड़े लोगों के बीच में जब बात होती है तो वो ऐसे ही होती है कि नहीं जनाब, आपकी नहीं चलेगी। और इसीलिए आप देखते हैं 26 बार समझाने के बाद चाइना अपनी उन्हीं पोजीशंस पर वापस गया जहां वो पहले था। ये इसको मैं बोलता हूं बड़ा वाला थॉट। वो आपको नहीं, मैं कह रहा हूं कमर चीमा इनिशिएटिव लो, ISI आपको प्रमोट कर रही है, उनके साथ बातचीत करो कि सर मैं इंडिया के साथ रिजॉल्व करके देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप बोल रहे हो आप इंडिया के साथ हमें नहीं मोदी साहब के होते हुए सब कुछ करना, क्योंकि मोदी साहब की तो सियासत ही एंटी पाकिस्तान है। देखें, मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो वोट मिलेंगे ना। वोट आपको देखें, 80 मिलियन 800 मिलियन लोग तो हुकूमत से आटा लेते हैं। हुकूमत खुद कहती है, हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, उसमें मुसलमान नहीं है भाई, उसमें मुसलमान नहीं है। मैं कहता हूं होंगे, मुसलमान भी होंगे, क्यों नहीं होंगे का क्या मतलब है? अरे भाई, आप इंडिया के ऊपर ध्यान रखते हो, सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आपने कौन सा डाटा शेयर किया 800 मिलियन लोगों का, उसमें से मुसलमान? यार हद होगी, किसको नहीं पता? आप बताएं कौन सा डाटा? अरे डेमोग्राफिक पैटर्न किसको नहीं पता? क्या किसको नहीं पता? मुसलमानों को किसको नहीं पता? अरे भाई साहब, किसको नहीं पता कि 34% मुसलमान है या नहीं है? किसको नहीं पता? बढ़ा दी है। अच्छा चलें, कल से और अगर 80 मिलियन का है तो उसका 34% निकाल लीजिए, मैं एक एवरेज। मैं कल साहब, मैं तो चाइना के ऊपर ही रहना चाहता हूं कि वोंग चाइना पर रहो। आप चाइना से जो जफ्फी डाल रहे हैं, ये खौफ है, क्योंकि जयशंकर ने कहा था कि मैं अपने से बड़े मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तानी वजीर खारजा होता तो वो कभी भी ये कहता है। पाकिस्तानी वजीर खारजा को पता है कि इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन, डिफेंस बजट भी हमसे ज्यादा है, इकोनॉमी भी ज्यादा है, बड़ा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो सेकंड्स भी नहीं लगाता सोचते हुए कि आपने इंडिया के साथ क्या करना है। तो आप जो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सेकंड्स लगाया करो। आप कृपया कर बहुत कंसिडर्ड डिसीजन लिया करो, क्योंकि इसीलिए
इसीलिए आपका चेहरा, आपका ज्योग्राफिया वो बार बार बदलता है। मैं ये बताने इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमर चीमा एक अच्छा इनिशिएटिव लो। आपको पता है ईरान इजराइल अमेरिका जंग के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए हैं अदर देन इरानियंस एंड इजराइलीज, वो इंडियंस मारे गए हैं। इस पे क्या कॉन्टेक्स्ट है? तकरीबन 13 लोग जो हैं वो इंडिया के मारे गए हैं। इस पे क्या भाई इंडियन गवर्नमेंट? सीधी गल है। हमारे हमारे 1 लाख लोग अगर वहां काम कर रहे हैं, आपके वहां अगर 2000 लोग काम कर रहे हैं, तो भाई साहब आप, और वैसे भी आपके तो दुम दबाकर भागने की आदत है, आप तो भाग लिए। हमारे बंदे वहां डटे रहे कि नहीं यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ करूंगा। वो नहीं छोड़कर गए। दुनिया में अगर आलू पूरी दुनिया में है तो इंडियन भी पूरी दुनिया में है। पाकिस्तानी का नाम आता है तो सिर्फ 2-3 जगह आता है। पाकिस्तान का नाम अगर आता है तो सिर्फ 2-3 जगह आता है, और हर बार पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली इंसल्ट करी जाती है कि जनाब ये भिखमंगे आ गए, इनको वापस भेजो। आपको तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह भारत के जनरल ने इस पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा का कीमा बना दिया। तो दोस्तों, ये कमर चीमा जो पाकिस्तानी पत्रकार है, वो जिस स्पीड से हवा में उड़ रहा था उससे दोगुनी स्पीड से भारतीय मेजर ने इस कमर चीमा को ज़मीन पर लाके पटक दिया। तो दोस्तों, ये इसी तरह पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती करवाते, वो भी सबके सामने, और नेशनली यूट्यूब पे या फिर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल हो, ये इसी तरह से अपनी बेइज्जती करवाते हैं। जिस तरह से इसकी बेइज्जती हमारे जनरल ने की वो काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों, ये कमर चीमा बेसिकली ये कह रहा था कि ईरान और इज़राइल के युद्ध में जो वॉर हुई, उस वॉर में भारत का क्या स्टैंड है। तो दोस्तों, भारत का क्या स्टैंड है वो तो हमारी हुकूमत ने या हमारी सरकार ने पहले ही वाज़े कर दिया, मगर ये पाकिस्तानी समझते ही नहीं है। इन्हें ये जब से अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे, बिना बात के बीच में घुस रहे थे, उससे इनको ये लग रहा था कि पूरी दुनिया के ये मालिक बन गए, और इन्हीं की बात हर मुल्क इस वक्त मान रहा है। ये समझ के ये हवा में उड़ रहे थे, मगर ये सच्चाई से बहुत दूर भागते हैं। इन्हें पता है कि ये खुद भिखारी है, मगर फिर भी ये सबसे ऐसा बर्ताव करते हैं कि ये सबसे अमीर और सारे मुल्कों का ये सुपर पावर मुल्क है। इसी तरह का ये बर्ताव करते हैं। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तानी लोगों की असलियत। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।